परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। आत्मा शब्द के मार्ग पर चलकर रूहानी सफ़र तय करती है, जिसमें 5 प्रमुख पड़ाव हैं। इन्हें हम शब्द की सीढ़ी की 5 पौड़ियां भी कह सकते हैं। तीसरे तिल में पहुंचकर आत्मा पहले मंडल से आ रहे शब्द को पकड़कर पहले मंडल में और क्रमानुसार दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें मंडल से आ रहे शब्द को पकड़कर मंजिल दर मंजिल सचखंड पहुंच जाती है। शरीर में कई महल हैं और एक महल से दूसरे महल तक पहुंचने का साधन शब्द है। आत्मा शब्द दर शब्द अंदर चढ़ाई कर सकती है। जैसे जैसे आत्मा ऊपर की ओर चढ़ाई करती है, वह निर्मल और चेतन होती जाती है और मन तथा माया का सामना करने के लिए इसका बल बढ़ता जाता है। पहले मंडल में पहुंचने पर 5 विकारों का बल कम हो जाता है। दूसरे मंडल त्रिकुटी में पहुंचने पर 5 विकार दूर हो जाते हैं और कर्मों की जड़ कट जाती है। तीसरे रूहानी मंडल में पहुंचकर मन, माया, कर्मों तथा संस्कारों के हर प्रकार के पर्दों से पूरी तरह मुक्त होकर आत्मा अपने आप को पहचान लेती है। इस मंडल में पहुंचकर आत्मा को 7 गति प्राप्त होती है। साधु गति नीले, पीले या भगवे वेश धारण करने, जटाएं बढ़ाने, कान छिदवाने, हठ कर्मों द्वारा देह को गलाने, घर बार को त्यागने या किसी भी प्रकार की बाहरमुखी क्रिया पूजा आदि करने से प्राप्त नहीं होती, बल्कि मन को साध कर त्रिकुटी में लीन करने से प्राप्त होती है। 10वें द्वार में पहुंचकर अपने मूल की अर्थात अपने आप की पहचान होने पर अभ्यासी की अवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। इस मंडल में पहुंचकर आत्मा हर प्रकार की मलिनता से मुक्त होकर शब्द में लीन होकर शब्द का ही रूप हो जाती है। 10वें द्वार के बाद आत्मा चौथे आध्यात्मिक देश को पार करके 5वें मंडल सतलोक में पहुंचती है। सतलोक पहुंचने पर आत्मा को संत गति प्राप्त होती है। जिस प्रकार एमए की परीक्षा पास किए बिना कोई एमए नहीं ला सकता, उसी प्रकार निर्मल परमार्थ की साधना में चौथे लोक पहुंचकर सतपुरुष से अभेद हो चुका पूर्ण पुरुष ही संत कहलाने का अधिकारी है। यही संत सतगुरु का निज धाम है और यही आत्मा का निज घर है। रचना के आरंभ में आत्मा शब्द की डोर के सहारे इसी धाम से नीचे उतरी थी और रूहानी सफर की पूर्ति पर शब्द के तार के सहारे ही वापस इस मंडल में पहुंच जाती है। सब पूर्ण संत इसी मंडल से उतरकर जीवों के उद्धार के लिए संसार में आते हैं। संत सतगुरु की बताई हुई रूहानी युक्ति के अनुसार सूरत शब्द का अभ्यास करने वाली जीवात्मा जीते जी शरीर के बंधन तोड़कर परम धाम पहुंच जाती है, जहां इसे अपना अद्भुत निज धाम प्राप्त हो जाता है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि सतगुरु की दया से आत्मा शब्द के सहारे अपनी रूहानी यात्रा पूरी करके सतलोक में आ जाती है। सृष्टि के आरंभ में यह जहाँ से उतरी थी वहीं वापस पहुँच जाती है। जो इसे होना चाहिए था वही हो जाती है, जो इसे बनना चाहिए था वही बन जाती है। सतलोक में पहुंचकर यह सतपुरुष की तरह ही प्रेम और आनंद का स्वरूप धारण कर लेती है। रूहानी सफर के पूर्ण होने पर आत्मा का उस परमात्मा से मिलाप हो जाता है। उसके वियोग का दुख सदा के लिए दूर हो जाता है और वह प्रेतम या परमात्मा से मिलाप के सहज आनंद में लीन हो जाती है। थैंक यू।